लीजिए सुनिए। सिंहासन बत्तीसी के 21वें भाग 20वीं पुतली चंद्र ज्योति को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। चंद्र ज्योति 20वीं पुतली बोली, महाराज, मैं समझाकर कथा आपके आगे कहती हूं। एक दिन राजा वीर विक्रमाजीत ने खुश होकर राम मंडली के प्रधान को आज्ञा दी, ये कार्तिक महीना धर्म महीना है, इसमें कुछ हरि का भजन मन लगाकर किया चाहिए। शरद पूनों को ठाकुर की रासलीला करो। प्रधान ने राजा की आज्ञा पा देश देश के राजा और पंडितों को न्योते भेज बुलाया और जितने नगर के जोगी थे उनको भी खबर दे तलब किया और जितने देवता थे उनको भी मंत्रों से आवाहन करके बिठलाया। रास होने लगा, चारों ओर में जय जयकार शब्द होने लगा और राजा एक एक का शिष्टाचार मनुहार कर कर फूल माल ठाकुर की प्रसादी देने लगा। देख राजा ने सब देवता आए पर चंद्रमा नहीं आए, ये अपने जी में विचार बैताल पर सवार हो चंद्रलोक को गया। वहां जा सन्मुख हो दंडवत की और हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मेरा क्या अपराध है जो आपने कृपा न की और सबने मेरे भाग पर कृपा की है। तुम्हारे बिन मेरा काम अधूरा है, अब विजय कीजिए और काम मेरा सुधारिए। आपको धर्म होगा, मुझे संसार में जस मिलेगा। जो कदाचित आप इसमें विलंब कीजिएगा तो मैं हत्या दूंगा। तब चंद्रमा ने हंसकर कोमल मधुर वचन से कहा, राजा, मैं तुझसे सत्य कर कहता हूं, तू अपने जी में उदास न हो। मेरे जाने से संसार में अंधकार हो जाएगा, इसलिए मेरा जाना नहीं बनता। तुझे अभिलाषा थी मेरे दर्शन की, सो तेरी इच्छा पूजी। तेरा काम सुफल होगा, तू अपने नगर में जा। जो काम तूने आरंभ किया है सो पूरन कर। इस तरह से राजा को समझा अमृत दे विदा किया। राजा ने सिर चढ़ा ले लिया और दंडवत कर अपने नगर को चला। रस्ते में देखा कि जम के दो दूत एक ब्राह्मण का प्राण लिए जाते हैं। राजा ने ये देव दृष्टि से जाना और उस ब्राह्मण के भी प्राण ने राजा को देख दूर से कहा कि इस राजा से भेंट है। राजा ने उस ब्राह्मण की आवाज सुनकर कहा कि भाई, तुम कौन हो। तब उन दोनों ने समझाकर राजा से कहा कि हम जम के भेजे उज्जैन नगरी गए थे, ब्राह्मण का जी लिए अपने स्वामी के पास जाते हैं। राजा ने उनसे कहा, पहले इस ब्राह्मण को तुम हमें दिखा दो, पीछे अपने काम को जाओ। वे दूत राजा को साथ ले नगर में गए। जहां उस ब्राह्मण की देह पड़ी थी वहां दिखाया। राजा देखते ही उस ब्राह्मण को सिर निहोड़ा अपने जी में कहने लगा कि ये तो हमारा ही पुरोहित है। राजा ने दूतों को बातों में लगा, नजर बचा वो अमृत उसके मुंह में डाल दिया। ब्राह्मण राम का नाम ले उठ खड़ा हुआ। राजा ने प्रणाम किया। ब्राह्मण ने आशीष दी। दूतों से हाथ जोड़ विनती कर कहा, ये जी दान मैंने तुमसे पाया। ये देखकर दूतों ने अपने जी में अचंभा किया कि ये राजा ने क्या किया, हम जाकर क्या जवाब देंगे। ये विचार करते हुए दूतों ने जम के पास जा सब राह की अवस्था कही। जम सुनकर चुप हो रहा और राजा ब्राह्मण का हाथ पकड़ अपने मंदिर को लाया, बहुत सा दान दे विदा किया। ये कथा कह पुतली बोली कि ए राजा भोज, ऐसा पुरुषार्थ कर सके तो इस आसन पर बैठ, नहीं तो इस ख्याल से दरगुजर। इस तरह वो भी लग्न टल गई। राजा उठ वहां से अपने मंदिर में आया। रात जिस तिस तरह काटी। सुबह होते ही तैयार हो फिर सिंहासन के पास जा खड़ा हुआ, चाहे कि पांव धरे। तब अनुरोधवती 21वीं पुतली बोली। अभी आप सुन रहे थे सिंहासन बत्तीसी के 21वें भाग 20वीं पुतली चंद्र ज्योति, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।